तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी आज खेल रहे हैं वरुण दुबे। वरुण, किस तरह का मूड माहौल लग रहा है ग्लोबल बाजारों से? वो तो है ही, पर आज तो बिग बी का बर्थडे भी है। डेफिनेटली, तो आज बिग बी का बर्थडे, इसके लिए बिग जंप आपको मार्केट में शायद देखने मिल सकता है। लेकिन कुशल, सबसे बड़ा ट्रिगर तो यही है कि 2 दिन पहले जिसका डर था आज वो आपके हेडलाइन में भी नहीं है। आप सोचिए कि पूरे तरह से उस इवेंट को लोग शायद अब भूल चुके कि चलिए ठीक है, जो हो रहा है वो हो रहा है, उसका मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं। और ये कल हमने देखा था, और कल देखिए यूएस के मार्केट्स में लगातार तेज़ी देखने मिल रही है, जो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि ये फियर इज़ आउट और अब आप कहीं ना कहीं अपने खुद के जो ट्रिगर्स है उसके ऊपर ट्रेड करते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका पर वरुण हम देख रहे हैं आधे % तक की तेजी डाउ जोन्स में देखने को मिली, पर मैं तो सरप्राइज हो गया यूरोपियन मार्केट्स हो तमाम इंडाइसेस, कोई भी इंडाइसेस आप देख लीजिए 2% तक की ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिलेगी यूरोपियन मार्केट से, और बहुत ही शानदार तेजी कल यूरोप ने दिखाई है। तो ऑब्वियसली जिस तरह का इश्यूज हुए थे और जो टेंशन्स बनी थी वो तो अब रिवर्स होते हुए और साफ तौर पर बड़े लेवल पर रिवर्स होते हुए दिख रहे हैं। डेफिनेट, तो बड़े लेवल पर रिवर्स होते हुए दिख रहे हो। सुबह सुबह आज आपको गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा है कि आप करीब करीब 40-50 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ खुलने वाले हैं। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, आप कुछ ऐसा लगता है ना कि डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स को एक्चुअली देखना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने सोमवार को बहुत बेवकूफ़ बनाया। इस तरह से ये 200 पॉइंट नीचे थे, उसके बाद लग रहा था कि क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। यूएस के मार्केट में देखिए क्या हुआ, तेज़ी आ गई। अब आपकी नज़र कहाँ होगी? फेड के मिनट्स पे होगी। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड्स गिरी है, और अब एक संकेत तो यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि बॉन्ड मतलब रेट हाइक होना था, हो गया। इक्का दुक्का रेट हाइक और आएगा, दुक्का भी नहीं मैं बोलूँ, एक आध रेट हाइक और आ जाएगा। उस तरह शायद कुछ होने वाला है नहीं, और हो सकता है कि रेट हाइक आपको फेड की तरफ से ना भी देखने मिले। इस तरह के कुछ संकेत भी आ रहे हैं, और इसका ही शायद रिफ्लेक्शन आपको बॉन्ड यील्ड्स में देखने मिल रहा है, जहाँ पे थोड़ी कमी आई है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव हो सकता है आईटी कंपनीज के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत अगर किसी ने झेली है इन बॉन्ड यील्ड के चलते तो वो आईटी कंपनी है। कारोबार कैसा भी हो, बॉन्ड यील्ड बढ़ गई तो आईटी कंपनीज की पिटाई हो रही थी। तो लेट्स सी कि आईटी कैसा रिएक्ट करता है इस पे, और आज साथ ही साथ टीसीएस के नतीजे भी आने वाले हैं। तो ट्रिगर्स आपके लिए काफ़ी सारे हैं, और इनफैक्ट हमारे मार्केट्स भी आप कुशल देखेंगे ना, तो नतीजों पे हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि अब आपके लिए बड़ा ट्रिगर जो है वो नतीजे है। वहाँ पे आप फोकस कीजिएगा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो चल रहा है वो चल रहा है, शायद उसको मार्केट अब ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं नहीं। जब तक कुछ और बड़ा ना हो जाए तब तक तो शायद मेरे ख्याल से कोई ध्यान नहीं देगा। तो आपके जो बाकी ट्रिगर्स है उसके ऊपर आपको ट्रेड करना है, और वो ट्रिगर्स जो है आज शुरुआत के लिए कोई ख़राब नहीं है, अच्छे ही नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिगर्स ग्लोबल बाजारों से अभी आते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही कच्चा तेल भी काफ़ी नियंत्रण में है। $88 जो पहले 2 दिन से था वो अभी भी बना हुआ है। एंड ओवरऑल जो मूड माहौल दिख रहा है, ऑफ कोर्स आज नंबर्स जो टीसीएस के आएंगे पोस्ट मार्केट, उस पर तो हम सबकी नजर रहेगी। कल इसका रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा, बट बहरहाल आईटी स्टॉक्स के नंबर्स अब आना शुरू हो जाएंगे इसके साथ ही। तो चलिए, ये तो होगा रिजल्ट्स के लिहाज से बात, पर आपको आज ध्यान रखना है कि जो 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज है वो हम कौन से पिक्स लेकर आए हैं। तो चलिए पारी की शुरुआत कर लेते हैं। वरुण, आप बताएं कैश सेगमेंट में कौन सा मैंडेटरी बाई है आपका? एनसीएल इंडस्ट्रीज, यहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। वैसे आपने मैंडेटरी बाई की बात की, एक ही सेल कॉल है आज मेरे पास वो भी खबरों के चलते है, अदरवाइज नहीं तो सेल कॉल शायद मैं अपनी टीम में नहीं लेता। खबरों के चलते एक सेल कॉल है, लेकिन कैश का कॉल पहले बता देता हूँ। एनसीएल इंडस्ट्रीज, यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 226 के लेवल के लिए। 213 का आप स्टॉप लॉस भी रखेगा। खबर यह है कि इस कंपनी ने अपने Q2 के अपडेट दिए हैं और ये अच्छे लग रहे हैं। सीमेंट की बिक्री में 11% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। सीमेंट प्रोडक्शन जो है उसमें भी 9% के आसपास की बढ़ोतरी है। सीमेंट बोर्ड्स की बिक्री जो है 9% बढ़ के आई है, और बोर्ड्स का प्रोडक्शन जो है वहाँ पे 12% के आसपास का उछाल देखने मिला है। तो डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स है, और मार्केट ने अगर आज सपोर्ट किया तो स्टॉक में तेज़ी हो सकती है। इसके लिए 226 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है। 213 का रखिएगा स्टॉप लॉस। कुशल, आप बताइए कैश में आपने क्या खरीदा है? बिल्कुल वरुण, और सपोर्ट ही सपोर्ट है। जिस तरह से यहाँ पर कल के दिन में भी मैंने भी एक भी सेल कॉल नहीं दिया था, और कहीं ना कहीं आप देखिए जो नंबर्स आते हुए दिखे थे, यानी कि जो स्टॉक प्राइस में रिएक्शन आया था वो भी काफ़ी शानदार था। स्कॉट्स जो हमने कल बताया था 5-5.5% की दमदार तेजी वहाँ पर बनी। वर्ल्ड कप स्टॉक आपको कल बताए थे। साथ ही चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। डेरिवेटिव स्पेस में मैंने आपको वो काउंटर भी बताया था। बट लार्जली आज का जो सेटअप है उसमें जो कैश सेगमेंट की कैटेगरी है, मैंने स्टॉक चुना है वरुण बेवरेजेस का। यहाँ पर खरीदारी
खरीदारी कर चलनी है। और इसको चुनने की सबसे बड़ी वजह बन रही है, कल यहाँ पर पेप्सिको के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं और भारत में आपको पता ही है कि यहाँ पर अगर आप यूएस के बाहर बात करेंगे तो ये दूसरी सबसे बड़ी जो फ्रेंचाइजी है पेप्सिको की वरुण बेवरेजेस है। और आप देखिए यहाँ पर इन्होंने अपडेट दिया है कि जो Q3 के इनके नंबर्स आए थे पेप्सिको के, उन्होंने ये कहा है कि भारत में जो उनकी बेवरेज सेगमेंट है उसमें डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ होता हुआ दिखा है। तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव अपडेट उनकी तरफ से आया है बेवरेजेस को लेकर भारत में, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि वरुण बेवरेजेस आज अच्छी तेजी बना सकता है। इंटरडे लेवल के लिहाज से, इसके पहले मैंने आपको लंबी अवधि के लिहाज से भी बताया था, पर इंटरडे के लिहाज से यहाँ पर आज के लिए खरीदारी करनी है क्योंकि कल पेप्सिको के नंबर्स आए थे। तो यहाँ पर खरीदारी करिए। 957 रुपए के टारगेट के लिए 915 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल, इनफैक्ट जो हमारी अगली कैटेगरी है डेरिवेटिव स्पेस की, उसमें फ्यूचर्स में हमने कौन से स्टॉक चुने हैं उसकी मैं बात करता हूं। और उसमें सबसे पहले मेरी तरफ से कॉल है एक्सिस बैंक का, यहां पर खरीदारी कर चलनी है। कल आप देखिए करीबन 1-1.5% तक ये इस काउंटर चलता हुआ नजर आया था, पर उसके बाद पोस्ट मार्केट में यूएस में देख रहा था तो इसके जीडीआर में ऑलमोस्ट 2.25% तक की तेजी भी देखने को मिली थी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अच्छा खासा रिएक्शन कल यूएस मार्केट्स में इसके जीडीआर में आता हुआ दिखा था। अच्छी तेजी बन सकती है, खरीदारी कर चलिए। इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट्स में जो जीडीआर लिस्टेड है उसमें तेजी बनी थी, खरीदारी करिए 1045 रुपए के टारगेट के लिए और आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 1000 रुपए के साथ। तो चलिए यहाँ पे एक्सिस बैंक, क्योंकि यहाँ पे जीडीआर में तेजी थी, इसके लिए आपको खरीदारी करना है। मेरे तरफ से फ्यूचर्स में है टीसीएस, खरीदारी करना है टीसीएस में 3720 के लेवल के लिए 3600 का आप स्टॉप लॉस भी रखिएगा। नतीजों के पहले आपको खरीदारी करना है। नतीजे जैसे भी आए सब कुछ तो डिस्काउंटेड है, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो बायबैक की खबर भी आने वाली है। मेरे ख्याल से इसके पहले आपको थोड़ी बहुत तेज़ी इसमें देखने मिल सकती है, और खासकर तेज़ी अगर आप देखेंगे ना तो शायद सेकेंड हाफ में आपको तेज़ी शायद ज़्यादा देखने मिल सकती है। वहाँ पे आपके लिए ट्रेडिंग के मौके अच्छे बनते हैं। तो सुबह खरीदना है, आप चाहिए तो इंट्राडे में बेच सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको फ्यूचर्स का कॉल दिया। अगर आप चाहें तो इसको एज अ पोजिशनल कॉल भी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आईटी के बुरे दिन अब धीरे धीरे ख़त्म होने वाले हैं और यहाँ पे आईटी सेक्टर आज तो चलेगा। इसके अलावा थोड़ा मीडियम टर्म में अगर रेट हाइक जिस तरह से अब संकेत आ रहे हैं ना हो या फिर कम हो तो शायद आपको यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट जो है पूरे आईटी सेक्टर पे देखने मिलेगा। टीसीएस आज आप खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि नतीजों के पहले आपको थोड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा। 3720 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 3600 का स्टॉप लॉस रखना है। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की है और यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का पुट ऑप्शन खरीदना है आपको। 215.5 के आसपास का जो पुट ऑप्शन है वो आप खरीदेगा। 6 रुपये के लक्ष्य के लिए 4 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल एक खबर आई है और खबर इस कंपनी के लिए काफ़ी ख़राब है, और खबर यह है कि आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड मोबाइल ऐप पे जो नए ग्राहक है उनको जोड़ने पे प्रतिबंध लगाया है। हालांकि ग्राहक के ऐप पर ऑन बोर्डिंग को लेके जो है सुपरवाइजरी चिंता जो है वो है, इसके लिए ये रोक लगाई गई है। जो एग्जिस्टिंग ग्राहक है उनके लिए भी आरबीआई ने कहा है कि उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो नए ग्राहक जोड़ने पे रोक लगाई है, मेरे ख्याल से उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। हालांकि माफ़ कीजिएगा, एक बात बता देता हूँ कि इस कंपनी ने जो अपना क्वार्टरली अपडेट दिया था वो अच्छा था, उसके बावजूद आपने देखा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में लगातार गिरावट देखने मिली थी। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट ये सेंस कर रहा था कि शायद कोई ख़राब खबर इसके लिए आने वाली है। इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सोच समझ के बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रेड कीजिएगा। आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, लेकिन जैसे अगर स्टॉप लॉस के आसपास आता है तो आप वहाँ से निकल जाइएगा। अगर एक रिएक्शन दिया तो आपका टारगेट पक्का हिट होगा। इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको 215.5 का पुट ऑप्शन खरीदना है। 6 रुपये के लक्ष्य के लिए 4 रुपये का रखिएगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो बीओबी यहाँ पर इसके पुट ऑप्शन पर खरीदारी करने की राय है, जिस तरह का अपडेट आता हुआ नजर आ रहा है इनके बैंकिंग ऐप को लेकर। चलिए ऑप्शंस कैटेगरी में मेरी तरफ से है कॉल बजाज ऑटो का, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स पर भी पिछले 6 महीनों पे अच्छा प्रदर्शन किया है कंपनी ने, और साथ ही एक और अपडेट भी आता हुआ दिखा है ट्रायम्फ के साथ, जो इन्होंने मोटरसाइकिल्स लॉन्च की थी जुलाई में, यानी कि जो 400 इनकी बाइक थी, और साथ ही इन्होंने जो स्क्रैम्बलर लॉन्च की थी। अब स्क्रैम्बलर एक्स की प्राइस रिवील हो गई है, 2.63 लाख पर इंट्रोडक्टरी प्राइस है इनकी, पर मोर इम्पॉर्टेंटली जो टेक्निकल चार्ट सेटअप बन रहा है इसका वो काफ़ी अच्छा है, और इसी वजह से मैंने इसको ऑप्शन कैटेगरी में शामिल किया है। खरीदारी कर चलिए। यहाँ पर आपको जो कॉल ऑप्शन है 50-50 का जो कॉल ऑप्शन है करीबन 98 रुपीज़ पर उपलब्ध है। खरीदारी करिए। 125 रुपये के टारगेट के लिए 85 रुपये आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए पहली कैटेगरीज तो पूरी हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी टेक्निकल चार्ट्स पर, जो हमने
पिक चुने हैं। तो और टेक्निकल चार्ट्स पर चंबल फर्टिलाइजर मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। कल के दिन में भी आप देखिए तो 1-1.5% तक की तेज़ी थी, फिर धीरे धीरे अच्छे खासे इसमें एक्यूमुलेशन होते हुए दिखे और बेहतरीन तेज़ी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई। 4-4.5% तक की शानदार तेज़ी यहाँ पर बनती हुई दिख रही थी। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह का स्ट्रॉन्ग चार्ट मूव यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर में आपको कल के दिन में आता हुआ दिखा था, आज भी यहाँ पर और फर्दर तेजी बन सकती है। 294 रुपए का लक्ष्य आज बनाकर चलेंगे तो हो सकता है कि अचीव हो जाए। 280 रुपए का रखिए आप स्टॉप लॉस। चलिए, तो यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर टेक्निकल पिक है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। मेरे तरफ से भी एक केमिकल स्टॉक है और वो है टाटा केमिकल्स, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है 1050 के लेवल के लिए 995 का आप स्टॉप लॉस भी रखेगा। देखिए, वैसे भी अगर आप देखेंगे तो 1000 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, 1015 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके ऊपर ये स्टॉक जो है अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी पोजीशंस बनते हुए भी दिखाई दी है और साथ ही साथ एक खबर भी आ रही है कि सोडा ऐश की कीमतें जो है वो अगले हफ्ते से बढ़ सकती है और उसके बढ़ोतरी का एक फ़ायदा जो है वो आपको टाटा केमिकल्स में भी देखने मिलेगा। तो एक अच्छा फंडा पिक है, टेक्निकल लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, अच्छी खरीदारी हो रही है। 1000 रुपये के आसपास जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस इस काउंटर में बना हुआ है, उसके नीचे ही जाना नहीं चाहिए। अगर गिरावट भी आती है तो खरीदारी के अच्छे मौके बन जाते हैं। 995 का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर 1000 के नीचे चला जाता है, उसके नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर दिक्कत की बात है, अदरवाइज स्टॉक में तेज़ी रह सकती है। 1050 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। चलिए अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो कि फंडा की पिक, और फंडा पिक है हिंडाल्को। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 495 के लेवल के लिए। 475 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। सबसे मेन रीज़न तो ये है कि अल्कोआ का स्टॉक प्राइस अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 3.5% के आसपास की तेज़ी देखने मिली, यानी कि एल्यूमिनियम काउंटर जो है वहाँ पे अच्छे खासे गेंस देखे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स वहाँ पे गिरावट हुई है और जब जब डॉलर इंडेक्स गिरता है याद रखिएगा तब तक मेटल काउंटर जो है वो चमकते हैं और आज फिर से हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने मिली है। तो दो प्रमुख कारण है जिसकी वजह से आज हो सकता है कि मेटल स्पेस में तेज़ी हो और खासकर हिंडाल्को में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। नो डाउट IMF ने चाइना का जो GDP अनुमान है वो घटाया है, वो अपनी तरफ दिक्कतें हैं, लेकिन चाइना तो चाइना है, उनका GDP अनुमान घटा भी दो उसके बाद किस तरह का सरप्राइज़ वहाँ से आएगा कोई पता रहता नहीं है। इसके लिए जो खबर मेन अच्छी है उसके ऊपर आपको ज़्यादा रिएक्शन करना चाहिए। इसके लिए हिंडाल्को में खरीदारी कीजिएगा। यहाँ पे 495 के लेवल के लिए 475 का रखना है आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पर हिंडाल्को जिस तरह से अल्कोआ में तेज़ी आई है उसको ध्यान में रखते हुए आपको खरीदारी करने की राय आ रही है। चलिए मेरी तरफ से फंडा पिक के लिहाज से GHCL का काउंटर यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सक्लूसिव रिसर्च कर बताया था कि यहाँ पर सोडा ऐश की जो कीमतें हैं भारत में वो बढ़ती हुई नज़र आएंगी और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि GHCL आज फोकस में रह सकता है। कल के दिन में ऑलमोस्ट स्टॉक ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है, हालांकि DCW आप देखिए तो 4-5% के गेंस उसने ऑलरेडी दिखा दिए थे। तो GHCL मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज अच्छी तेजी बन सकती है। 624 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। 595 रुपए आपका बनेगा स्टॉप लॉस। चलिए तो ये तो हो गई है फंडा पिक की बात। अब आगे बढ़ते हैं जो हमारी नई कैटेगरी हमने इंट्रोड्यूस की है इस वर्ल्ड कप के दौरान, वर्ल्ड कप स्टॉक, इस पर फोकस करते हैं और मैंने स्टॉक इस कैटेगरी में चुना है आज के लिए मारुति सुजुकी। यहाँ पर खरीदारी करनी है। इनफैक्ट कल भी मैं आपको लिंक कर बता रहा था कि किस तरह से यहाँ पर OEMs जो है बड़े फोकस पर है। आगे चलकर जो त्योहारी मांग है, इनफैक्ट जो पितृपक्ष खत्म हो जाएगा उसके बाद पूरा जो त्योहारों का सीजन है, जो स्ट्रीक है, उसमें मारुति सुजुकी बड़े रूप में कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगा क्योंकि छोटी गाड़ियां जो है इनकी उस पर इन्होंने डिस्काउंट्स भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो पॉजिटिविटी बनेगी मारुति सुजुकी के आगे चलकर और चार्ट प्राइस में इसकी रिफ्लेक्शंस भी आएंगी। 10,300 रुपए के आसपास की इसकी प्राइसिंग रही है। आपको केवल 3 से 4 महीनों के लिए होल्ड करना है। हो सकता है कि जो अक्टूबर से दिसंबर तक का पीरियड है उसके बाद जब इसके अर्निंग्स आएंगे मैं उस अर्निंग्स पर प्ले करना चाहता हूं। तो मारुति सुजुकी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 3 से 4 महीनों का अगर आप होल्डिंग पीरियड रखेंगे तो 10 से 12% के गेंस तो आपको कंफर्टेबली मिल जाएंगे और हो सकता है कि इतनी अवधि के लिए आपको होल्ड भी ना करना पड़े और उसके पहले ही ये टारगेट अचीव होते हुए नजर आए। चलिए तो मारुति यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा, अच्छे खासे 11,000 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। मेरे तरफ से वर्ल्ड कप स्टॉक है तत्व चिंतन, यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। 1700 के लेवल आपको 1 से 1.5 महीने में देखने मिलेंगे। बेसिकली मेरा फोकस नतीजों पे है और इस पूरे स्पेस में अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के नतीजे जो है क्वार्टर और YY दोनों सुधर सकते हैं। मार्जिन्स में भी सुधार देखने मिल सकता है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट जो है वो ये सजेस्ट कर रही है। तो मेरे ख्याल से अच्छा मौका है, इस काउंटर में खरीदारी करके चलेगा। वैसे भी अपने हाई से काफ़ी नीचे है तो यहाँ पे एक बाउंस बैक की भी उम्मीद है। 1500 साढ़े 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से 1700 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है। 1 से 1.5 महीने में जब तक नतीजे आएंगे तब तक शायद आपको ये लेवल देखने मिल सकते हैं।
अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जो कि है निवेश का स्टॉक, और निवेश एक आईटी मिड कैप आईटी कंपनी है KPIT टेक। खरीदारी करके चलेगा 1400 के लेवल के लिए। 8 महीने में आपको ये लक्ष्य देखने मिलेंगे। मिड कैप आईटी स्टॉक्स में तेज़ी हो सकती है। वैसे भी अब जैसे जैसे बॉन्ड डील्स कम हो रही है और रेट हाइक का जो खतरा है कम हो रहा है, उसके बाद शायद आईटी स्पेस जो है आउट परफॉर्म कर सकता है। इस कंपनी में कहीं ना कहीं अच्छे ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स है और गोल्डमैन ने भी अपना लक्ष्य जो है इस पर बढ़ा दिया है। 1270 से बढ़ा के 1420 का किया है। खरीदारी कीजिएगा। थोड़ा मीडियम टर्म का वक्त अगर आप देंगे तो ये लेवल आपको ज़रूर स्टॉक में देखने मिलेंगे। इसके लिए निवेश का स्टॉक है KPIT टेक। बिल्कुल, तो निवेश के लिहाज से KPIT टेक है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है वरुण की तरफ से, तो यहाँ पर फोकस करके चलिए निवेश के लिहाज से मेरी तरफ से पिक है L&T, यानी कि बाजार का जो दिग्गज इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन काउंटर है वहाँ पर आपको बुलिशनेस बनानी है। इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पर कंपनी ऑलरेडी 11-12% का रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है, पर साथ साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि FIs और DIs की जो खरीदारी है वो काफ़ी शानदार है। FIs करीबन 25% होल्ड करते हैं, इनफैक्ट प्रिसाइसली 25.7%, और DIs की भी 37% से ज़्यादा की यहाँ पर हिस्सेदारी है। तो जो कंफर्मेशन आपको या जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए इस काउंटर के लिए वो काफ़ी बेहतरीन है, जो संस्थागत निवेशक हैं उनकी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। और आगे भी लगातार हम देख रहे हैं कि जो ऑर्डर बुक ग्रोथ हो रही है और जो एग्जीक्यूशन कर रही है उससे कंपनी को आगे चलकर और फर्दर बढ़िया फ़ायदा मिल सकता है। इसी वजह से L&T यहाँ पर खरीदारी करनी है। अगले एक साल में मुझे तो लग रहा है कि 3600 रुपये के टारगेट्स भी आपको यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी खबरों के लिहाज से, और खबरों के लिहाज से मुझे लग रहा है कि जो IT काउंटर्स हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है, तो उससे तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही HCL टेक ये काउंटर मैंने आज चुना है इसलिए क्योंकि कल इसके नंबर्स भी आने वाले हैं। इन्फोसिस के साथ साथ TCS के तो आज नंबर्स आएंगे ही, तो वहाँ पर तो हम मार्जिन एक्सपेंशन का एक्सपेक्टेशंस देख ही रहे हैं, पर HCL टेक पर मुझे लग रहा है कि ग्रोथ के लिहाज से ये कंपनी बेटर परफॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पर खरीदारी आपको कर चलनी है 1285 रुपये के टारगेट के लिए। कल भी अच्छी तेज़ी दिखाई थी, और स्टॉप लॉस आपको रखना है 1238 रुपये। चलिए खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है MCX। खरीदारी कीजिएगा 2160 के लेवल के लिए। 2070 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। और खबर बेसिकली हमारी खबर पर मोहर है कि 16 अक्टूबर को नए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है उस पर शिफ्ट होगा। जी बिजनेस ने आपको ये पहले ही खबर बता दी थी कि ये जल्द शिफ्ट होने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से खबर तो हमने दे दी थी, उसके बावजूद आज आपको थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने मिल सकता है। हालांकि एक बात याद रखिएगा, FNO बैन में है ये, इसके लिए मैंने आपको कैश के लेवल दिए हैं। 2160 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 2070 का आपको रखना है यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ, जिसमें सबसे पहला कॉल वरुण मेहता से जो है वो है इंडस टावर पर। यहाँ पर खरीदारी करनी है। आप देखिए कल भी आप देखिए शानदार तेज़ी यहाँ पर बनती हुई नजर आई थी। 4-4.5% तक के दमदार अपसाइड यहाँ पर कल बने थे, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह का चार्ट मोमेंटम कल इसने पकड़ा है वो आज भी कंटिन्यू रह सकता है, और इसी वजह से मैंने इस काउंटर को शामिल किया है टेक्निकल चार्ट्स पर। 195 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 183 रुपये रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है डालमिया भारत का। यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी है। चार्ट मूवमेंट इसका भी काफ़ी अच्छा था, और ओवरऑल वैसे भी सीमेंट स्टॉक्स और फर्टिलाइजर स्टॉक्स को लेकर हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि जो बुलिशनेस है ये जारी रह सकती है अगले 3 से 6 महीनों के हिसाब से। तो डालमिया भारत खरीदारी कर चलिए 2320 रुपये के टारगेट के लिए, और 2240 रुपये आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए मेरे तरफ से भी दोनों खरीदारी की कॉल है। सबसे पहले तो निपॉन लाइफ में खरीदारी कीजिएगा 350 के लेवल के लिए। माफ कीजिएगा, 336 का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल HSBC की एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे इन्होंने अपने लक्ष्य बढ़ा दिए हैं। खरीदारी की सलाह है, लक्ष्य 348 से बढ़ा के 380 का किया है। इसके चलते आज निपॉन लाइफ में तेज़ी हो सकती है, खरीदारी कीजिएगा स्टॉक में। और दूसरा NMDC है, 155 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 148 का स्टॉप लॉस रखना है। वैसे तो देखिए डॉलर इंडेक्स गिर रहा है तो उसका इम्पैक्ट आपको पूरे स्पेस पे देखने मिलेगा, लेकिन साथ साथ एक खबर भी आई है कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के लिए फिर से आयरन ओर की जो सप्लाई है वो इस कंपनी ने शुरू कर दी है, जो थोड़े दिन पहले डिस्टर्ब हुई थी। तो एक एडेड एडवांटेज है, इसके लिए आप NMDC में कर सकते हैं खरीदारी 155 के लेवल की। बिल्कुल, तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने विस्तार से आपको चर्चा कर तो बता दी है, पर एक क्विक रिकैप तो बनता है। तो क्विक रिकैप के लिहाज से सबसे पहले कैश सेगमेंट में वरुण बेवरेजेस है, यहाँ पर खरीदारी करनी है। पेप्सिको ने कल अपने नंबर्स डिक्लेयर किए हैं और भारत में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ बेवरेज में इनको देखने को मिली है। तो 997 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। एक्सिस बैंक का यहाँ पर इसके GDR में अच्छी तेजी बनी है। साथ ही ऑप्शंस में बजाज ऑटो अच्छा लग रहा है, और टेक्नोपिक के लिहाज से चंबल फर्टिलाइजर में कल की मूव आज भी कंटिन्यू हो सकती है। GHCL ये भी फोकस में है, खरीदारी
खरीदारी करके चलिए यहाँ पर भी। और वर्ल्ड कप स्टॉक के लिहाज से अगले 3 से 4 महीनों में मारुति सुजुकी 11,000 के पार जा सकता है और L&T अगले 1 साल में 3600 रुपए के टारगेट के लिए आप निवेश कर सकते हैं। खबरों के लिहाज से HCL टेक फोकस में रहेगा, कल इसके नंबर्स आने वाले हैं। और साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में इंडस टावर और डालमिया भारत पर कर चलिए खरीदारी। और इन सब में आज का बेस्ट पिक बन रहा है एक्सिस बैंक, यहाँ पर खरीदारी करनी है। GDR में अच्छी तेजी बनी थी, आज अच्छी तेजी और फर्दर हो सकती है। 1045 रुपए के टारगेट के लिए करिए खरीदारी। कैश में खरीदारी करना है NCL इंडस्ट्रीज में 226 के लेवल के लिए। क्वार्टरली अपडेट्स जो है वो डिसेंट है, उसके चलते तेजी हो सकती है। फ्यूचर्स में TCS में खरीदारी कीजिएगा, नतीजों के पहले अच्छे खासे खरीदारी के मौके बनते हैं। ऑप्शंस में बैंक ऑफ बड़ौदा का 215.5 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। RBI ने BOB वर्ल्ड मोबाइल ऐप पर नए ग्राहक जोड़ने से इनको रोक लगाई है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। टेक्निकली टाटा केमिकल्स अच्छा लगता है। फंडामेंटली हिंडाल्को में आपको खरीदारी करना है। वर्ल्ड कप स्टॉक है तत्वचिंतन, अगले 1 महीने में 1700 के लेवल देखने मिल सकते हैं। नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। निवेश करना है KPIT टेक में 1400 के लेवल के लिए। खबरें MCX में है। हमारी खबर पर मोहर लगी है, 16 अक्टूबर से नए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट होने वाले हैं, इसके लिए खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में निप्पॉन लाइफ में खरीदारी करना है। HSBC ने लक्ष्य बढ़ाए हैं, 348 से बढ़ा के 380 का किया है, उसके चलते तेजी हो सकती है। और आखिरी स्टॉक NMDC है, 155 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है KPIT टेक, यहाँ खरीदारी करके चलेगा। 8 महीनों में 1400 का लेवल आपको देखने मिल सकता है। मिड कैप IT स्टॉक्स में तेजी की उम्मीद है। बॉन्ड यील्ड्स भी अब स्टेबलाइज हो रही है। साथ ही साथ गोल्डमैन ने यहाँ पे रिपोर्ट निकाली है, अपने लक्ष्य में अच्छी खासी बढ़ोतरी की है, 1270 से बढ़ा के 1420 का किया है। इसके चलते आज आपको KPIT टेक में तेजी देखने मिलेगी, लेकिन पोर्टफोलियो में तो रखने का अच्छा मौका भी है। बिल्कुल, तो चलिए पोर्टफोलियो में रखने का मौका अच्छा बन सकता है। KPIT टेक में लगातार यहाँ पर तेज़ी बनती हुई नज़र आई है। बट बहरहाल अभी किस तरह से मार्केट सेटअप है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर कल जिस तरह से अमेरिकी बाज़ारों में फिर से तेज़ी बनती हुई दिखी है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली यहाँ पर हमने देखना है कि गिफ्ट निफ्टी अभी क्या लेवल्स दिखा रहे हैं। करीबन 40 तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। और साथ ही यूरोपियन मार्केट्स यहाँ पर कल बहुत ही शानदार, बहुत ही आउटस्टैंडिंग यहाँ पर आपको अपमूव देखने को मिला था। 2% तक के आमतौर पर आपको तमाम इंडाइसेस में यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई नजर आई थी, तो वो भी एक पॉजिटिविटी है। बॉन्ड यील्ड पर भी थोड़ी सी आपको गिरावट भी आती हुई नजर आई है। तो इन सभी सेटअप को समझना बहुत ज़रूरी है। मिड वीक सेशन है, किस तरह से आज हमारे भारतीय बाजार रिएक्ट करेंगे, इन सभी संकेतों के बीच समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग वरुण। बिल्कुल बढ़िया मूड में है बाजार। मिड वीक सेशन आ चुका है और अच्छे खासे ट्रेंड के साथ आ रहा है। हैट्रिक रही है तेजी की, क्या आज चौका लगने वाला है, इस पर है फोकस।